A small block of mass 100 gram is pressed against a horizontal spring fixed at one end to compress the spring through 5 cm. The spring constant is 100 Newton per meter. When released, the block moves horizontally till it leaves the spring where it will hit the ground 2 meter below the spring. अब दोस्तों जब भी ऐसे वर्क पावर एनर्जी के ये क्वेश्चंस है ना, यहाँ हम पहली गलती करते हैं कि डायरेक्शन गलत लेते हैं और दूसरी चीज़ हमें फील नहीं होता कि एक्चुअल सिचुएशन में हो रहा क्या है। अब ये सिचुएशन में एक स्प्रिंग है जिसको हमने प्रेस किया है जो 5 सेंटीमीटर अंदर तक गया है। अभी अभी उसके बाद हम उसे जब छोड़ेंगे तब वो आगे जाएगा और यहाँ तक एक बार उसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ से हमने निकाल ली कि फिर वो प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन बन जाएगा। मतलब वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल्स टू हाफ mv², क्योंकि अभी पहले रेस्ट पे है और जब हम उसे छोड़ेंगे तब वो किसी ना किसी वेलोसिटी से जाएगा। तो बस एक बार वो वेलोसिटी हमें आ गई, फिर आगे तो पूरा क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन का है। तो वो वेलोसिटी निकालने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा वर्क एनर्जी थ्योरम। दैट इज़ वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब समझिए ये जो ब्लॉक है ये अभी रेस्ट पे है, मतलब रेस्ट पे मतलब हमने उसे दबाया वाला है। स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग फोर्स भी अभी है। स्प्रिंग फोर्स अब जब मैं इसे अंदर दबाऊंगा तो आपको क्या लगता है, ये स्प्रिंग इसे बाहर फोर्स करेंगी और ये ब्लॉक भी सामने जाएगा छोड़ने के बाद, मतलब वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव है। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स रहता है हाफ kx²। अभी फाइनल वेलोसिटी क्या है, हाफ mv², फाइनल काइनेटिक एनर्जी सॉरी, और इनिशियल तो ज़ीरो है क्योंकि स्टार्टिंग में वो रेस्ट में था। हाफ mv² माइनस फाइनल इनिशियल ज़ीरो है तो मैं ज़ीरो कर दूंगा इसे। तो बस ये इसमें ये यहाँ पे हमें के की वैल्यू 100 न्यूटन पर मीटर दी है, x² 5 सेंटीमीटर दिया है और m की वैल्यू भी 0.1 किलोग्राम है। ऐसा यूनिट्स में करके हम सॉल्व करेंगे। तो ये आएगा हाफ इंटू 100 इंटू 0.05 इंटू 0.05। इसे में सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाएगा 5 इंटू 0.05 बाई 2 मीन्स 0.25 बाई 2 इक्वल टू हाफ 0.1 इंटू v²। हाफ से हाफ कट हो जाएगा, ये डिवीजन में जाएगा तो ये हो जाएगा 2.5 और इज इक्वल टू v²। और मैं इसका रूट लेने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएंगी 1.58 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी अभी यहाँ से अभी जो जब भी मैं छोड़ूंगा तब ये यहाँ से 1.58 मीटर पर सेकंड से आगे जाएगा। आगे तो अभी ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, लाइक अभी जैसे अभी पहले इसके इन्होंने उनकी हाइट दी वाली है 2 मीटर, यानी मतलब अभी पहले हम इसकी वर्टिकल टाइम निकालेंगे, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम निकालते हैं लाइक मतलब अभी इनिशियल वेलोसिटी इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है, हाइट 2 मीटर है तो 2 इज इक्वल टू हाफ g/t²। मैंने नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव ली है तो ये 2 इधर रहेंगे 4/10। कैसे g की वैल्यू 10 नीचे है तो इज इक्वल टू t²। तो t की यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 0.63 सेकेंड्स। अब हॉरिजॉन्टली कितना चला है, अभी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल में एक्सेलरेशन 0 रहता है। तो जस्ट मतलब अभी फिर फॉर्मूला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। तो हॉरिजॉन्टल में ये पूरा पार्ट 0 हो जाता है, तो u भी हमारे पास है और t भी है, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 0.63 तो आंसर आएगा 0.9954 अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर। आई होप आपको सॉल्यूशन समझाऊंगा।